महाभारत में जितनी भी सैनिक थे कौरवों के पक्ष के लगभग लगभग सारे मारे गए। गांधारी को पता चला कि ये स्थिति आ गई है, 99 बेटे मर गए हैं, अब एक ये बच रहा है, इसको बचाना चाहिए। गांधारी ने दुर्योधन से कहा, निर्वस्त्र होकर के मेरे पास आ जाना। गांधारी ने जो व्रत उठा रखा है ना, विवाह के उपरांत ही अपने आंखों पर जो पट्टी बांध रखी है, गांधारी चाहती है कि मैं इस पट्टी को खोलूं और सबसे पहले दुर्योधन को देखूं। इस दृष्टि का ये प्रभाव होगा कि जहां मेरी दृष्टि जाएगी वो शरीर, वो जगह वज्र हो जाएगा। तो अपनी मां का आदेश मान करके दुर्योधन निर्वस्त्र होकर के चला जा रहा था, लेकिन सबसे बड़े लीलाधारी तो भगवान कृष्ण। भगवान रास्ते में मिल गए। ओए बेशरम, कितको चल दिए। अब दुर्योधन ने देखा तो वो शर्मा गया। कहां जा रहा है तू, ऐसे नंग धड़ंग। दुर्योधन ने कहा, मां का आदेश का पालन कर रहा हूं, मां ने मुझे दिगंबर होकर के बुलाया है। बोले शर्म है या बेच खाई। अरे मां के सामने कैसे शर्म। बोले बच्चा है क्या तू, मां के सामने कैसे शर्म। लेकिन मां का आदेश है। बोले एक काम कर, मर्यादा भी रह जाएगी और मां का आदेश भी हो जाएगा, कम से कम लंगोटी पहन ले। बात मान करके दुर्योधन ने लंगोटी पहने। अब दुर्योधन पहुंचा गांधारी के पास। गांधारी ने पूछा, दिगंबर है तू। हाँ मां। नेत्र खोले, दृष्टि गई, पूरा शरीर वज्र का हो गया साहब, सिर्फ कमर के नीचे का भाग छोड़ करके। युद्ध प्रारंभ हुआ, जाकर के सरोवर में छिप गया था पहले। फिर बधिकों से व्याध से पता चला, ललकारा जाकर के भीम ने, बाहर निकला, गदा युद्ध प्रारंभ हुआ। अब मारे भीम उसको, लेकिन कुछ हो ही नहीं, उसका शरीर तो वज्र का है। भगवान ने इशारा दिया, समझ गए भीम और गदा का प्रहार किया, जिसने वृकोदर विद्ध गदा भीमर्षे तो भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। उसका उर्दंड टूट गया, जमीन पर गिर पड़ा, कीड़े की तरह रेंगने लगा, मूर्छित हो जाता। कभी कभी चील, गिद्ध, कौवे, लोमड़ी, सियार, ये सब इसे मारा समझ करके खाने के लिए आ जाते। इसकी चेतना लौटती तो तलवार लेकर के भगाने की कोशिश करता था। जो दुर्योधन दास दासियों से घिरा रहता था, आज गिद्ध कौवों से घिरा हुआ। अचानक अश्वत्थामा वहां पहुंचता। अश्वत्थामा ने कहा, महाराज आपने सब पर विश्वास किया, अश्वत्थामा को छोड़ करके। अगर अश्वत्थामा के हाथों में सेना की बागडोर दी होती तो आज परिणाम कुछ अलग होता। विजय श्री आपके कदमों को चुमती। आपने पितामह भीष्म को बनाया सेनापति, द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया, यहां तक तो ठीक, लेकिन उसके बाद मेरी ओर तो देखते। लेकिन आपने कर्ण को बना दिया, उस पर भी चलो कोई बात नहीं, अंत में शल्य को बना दिया। अश्वत्थामा पर भरोसा नहीं किया। एक बार अगर अवसर दिया होता तो देखते। दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा राजा अभी भी मैं हूं, राजा कोई और नहीं बना है, और अभी भी मैं चाहूं जिसे सेनापति नियुक्त कर सकता हूं। अश्वत्थामा ने मुस्कुराते हुए कहा, सेनापति तो तब होता है जब सैनिक होते हैं। ठीक है राजा है, लेकिन सैनिक कहां है। दुर्योधन ने कहा, सेना भी है, भले ही कम सेना है, सैनिकों की संख्या कम है, 2 सैनिक हैं, कृपाचार्य और कृतवर्मा, ये 2 जीवित हैं अभी भी। इस छोटी सी सेना का मैं तुम्हें सेनापति नियुक्त करता हूं। सुन अश्वत्थामा, अब मुझे विजय नहीं चाहिए, मुझे बस पांडवों का कटा हुआ सिर ला करके दे दे। अगर मैंने पांडवों का सिर देख लिया तो मैं तुझे सेनापति के बाद इस देश का राजा तुम्हें नियुक्त करता हूं। क्योंकि मेरी स्थिति यह है कि मैं बचूंगा तो नहीं, मेरे मरने के बाद राजा तू होगा इस देश का। और ऐसा कह करके अश्वत्थामा के माथे पर दुर्योधन ने अपने खून से तिलक कर दिया, सेनापति नियुक्त कर दिया। साहब, तिलक खून का होता है क्या?
तिलक तो चंदन से किया जाता है, शीतलता उससे आती है ना। ऐसे भी दुर्योधन अपवित्र, उसका रक्त तो और ज्यादा अपवित्र। अपवित्र रक्त से जब ब्राह्मण का मस्तक पर तिलक किया गया, उसकी बुद्धि दूषित हो गई। आया शिविर में, सोचने लगा, कह तो दिया है मैंने कि पांडवों का वध कर दूंगा, लेकिन पांडव क्या इतने हैं कमजोर कि पांडवों का वध हो सके? संभव है क्या? अगर इतना ही संभव होता तो बड़े बड़े अतिरथी महारथी योद्धा 5 में से 1 को नहीं मार पाए। और मैंने ये कहा, क्या करूं? विचार कर रहा था, नींद नहीं आ रही थी उससे। कभी ये करवट बदलता, कभी वो करवट बदलता। तभी अचानक उसकी आंखों के आगे एक घटना घटी। कौवे के घोंसले के ऊपर उल्लुओं ने हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया और सोते हुए कौवों को मार डाला। बस उल्लू को ही अपना गुरु बना लिया इसने। अब गुरु भी बनाया तो उल्लू। बस मैं भी यही कार्य करूंगा, सोते हुए पांडवों का वध करूंगा, बल से नहीं छल से। देखो साहब, उस समय जो युद्ध हो रहा था ना, वो धर्म युद्ध था। सूर्य की किरणों में वो युद्ध लड़ा जाता था। जैसे ही अंधेरा घिरता, सूर्यास्त होते ही बंद, सब एक दूसरे से मिलते थे। रात में कोई नहीं होता था युद्ध। समय बदल गया, अब तो सारा युद्ध रातें में ही होता है। स्ट्राइक जो भी हो रहा है ना, सब रात में। समय का है, उस समय रात में नहीं होता था। लेकिन अब इसने सोचा रात में करना है और सोते हुए पांडवों पर हमला करूंगा। लेकिन जिसके रक्षक भगवान है, उसे कोई मार सकता है क्या? भगवान ने समझ ली इस बात को। भगवान ने पांडवों से कहा, सुनो, एक नियम है, जिस दिन उपलब्धि प्राप्त होवे ना, उस दिन भगवान से जुड़ना चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा से ये उपलब्धि मिली है। चलो निकुंभला देवी का दर्शन करते हैं। भगवान का आदेश हुआ, पांडवों ने कहा चलिए। लेकिन ये पांडव के 5 बच्चे, जो 5 के पुत्र थे, मैं थका हूं, कहीं नहीं जाऊंगा, शिविर में ही रह गए। भगवान चले गए। अब रात में सोते हुए पांडव के बच्चों का वध कर दिया अश्वत्थामा ने। ले जाकर के सिर दिया, ये लो, मैंने पांडवों का वध कर दिया। बहुत प्रसन्न हुआ दुर्योधन। अरे अश्वत्थामा, तूने वो काम कर दिया जो मेरी 11 अक्षौहिणी सेना नहीं कर सकती। सच में तुमने कहा था, मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया। ला देखूं अर्जुन का सिर कटने के बाद कैसा लगता। अर्जुन के सिर के जगह अर्जुन के बेटे का सिर दिया। क्रोध में आकर के उसने अर्जुन के बेटे का सिर पकड़ा, सिर फट गया। उसे लगा इतना कमजोर अर्जुन का सिर नहीं होगा। अंधेरा था, उसने फिर से कहा, भीम का सिर दो। और तब भीम के बेटे का सिर मिला। और इस बार जैसे उसने पकड़ के दबाया क्रोध से, वो सिर भी फट गया। उसे विश्वास हो गया, ये पांडव के सिर नहीं, ये भीम का सिर तो हो ही नहीं सकता। अरे उसका इतना मजबूत है, वज्र के जैसा उसका सिर है। वो तो अपने सिर से चट्टान को जब मारता है तो चट्टान चूर चूर हो जाता है। तो मेरे दबाने से उसका सिर फटेगा? तूने बच्चों की हत्या कर दी अश्वत्थामा, ये तूने क्या किया? दुख और सुख दोनों हुआ। दुर्योधन मरा।